सुप्रभात बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ खुश और स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम हर कक्षा में कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नए शब्द सीखते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। बच्चों, आज तक आपने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे। आज हम कुछ नए पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़ी कक्षा में जाते जाते हैं वैसे ही हमारे लिए और भी मुश्किल भरे शब्द सामने आते जाते हैं। तो आइए हम कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका लगभग एक जैसा अर्थ होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पर्वत। पर्वत एक शब्द है, इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे पहाड़, गिरी, शैल आदि। जैसे जल। जल को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे नीर, पानी, अम्बु आदि। बच्चों, हमारी हिंदी की जो नवीन शिक्षार्थी व्याकरण की किताब है, पुस्तक है, उसमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। लेकिन हमें फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए केवल 1 से लेके 30 तक के पर्यायवाची शब्दों को पढ़ना और याद करना है। तो मैंने आपको आपकी किताब की एक फ़ोटो खींचकर इस पीपीटी में दिखाने के लिए डाली हुई है। तो हम इस पीपीटी के माध्यम से उन पर्यायवाची शब्दों को पहले पढ़ते हैं जो हमारी नवीन शिक्षार्थी में दिए गए हैं। पहला शब्द है अहंकार। इसके और पर्यायवाची क्या क्या हैं? अभिमान, घमंड, दर्प, दंभ। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुना। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। असुर, दानव, दनुज, राक्षस, निशाचर। अश्व, घोड़ा, हय, तुरंग, घोटक। आकाश, अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान। आग, अग्नि, अनल, पावक, वहनी। आनंद, हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ, कामना, चाह। इंद्र, महेंद्र, सुरपति, सुरेश, देवराज। ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, भगवान, ईश। उद्यान, उपवन, बगीचा, बाग, वाटिका। उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति, विकास। कपड़ा, वस्त्र, पट, अंबर, चीर। किनारा, कूल, तट, तीर। गंगा, भागीरथी, देवनदी, सुरनदी, सुरसरिता। गाय, गौ, धेनु, सुरभि। घर, गृह, निकेत, भवन, सदन। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, सुधाकर, रजनीश। जंगल, वन, विपिन, कानन, अरण्य। जल, पानी, वारी, नीर, सलिल। तलवार, खड़ग, असी, करवाल। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, ताल। दिन, वासर, दिवस, वार, दिवा। देवता, देव, सुर, निर्जर, अमर। कमल, जलज, पंकज, नीरज, सरोज। पक्षी, खग, चिड़िया, बिहग, पखेरु। पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल, अचल। नारी, महिला, स्त्री, औरत, ललना। ये सभी पर्यायवाची हमारी नवीन शिक्षार्थी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक में दिए गए हैं। हमें सिर्फ यही 30 पर्यायवाची अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए याद करने हैं। बच्चों, आप ये सभी पर्यायवाची शब्द इन छुट्टियों में अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रतिदिन 5 पर्यायवाची आप याद करेंगे तो 6 दिन में आप 30 पर्यायवाची अच्छे से याद कर पाएंगे।
इन पर्यायवाचियों में बहुत सारे पर्यायवाची तो ऐसे होंगे जो आप पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बच्चों, अब हम पर्यायवाची शब्द से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। हम कक्षा में भी करते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो उससे संबंधित हम अभ्यास कार्य करते हैं। तो हम अभी पहला अभ्यास कार्य करेंगे। पहला अभ्यास कार्य है, दिए गए शब्दों के लिए उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मतलब आपको एक शब्द दिया गया है, उसके लिए 4 विकल्प भी दिए गए हैं। अब आपको प्रश्न पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाना है। ठीक है। पहला शब्द है अमृत। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बच्चों ध्यान रखना कि मैंने अभ्यास कार्य में पूछा है कि पर्यायवाची है या नहीं। तो पहला हमारा अभ्यास कार्य का पहला एग्जाम्पल क्या है? अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुधा, सोम, पीयूष, अंबर। दूसरा है तालाब का पर्यायवाची है। इसमें हमें बताना है कि तालाब का पर्यायवाची है। इन चारों में से कोई एक या कोई 2 या कोई 3 या हो सकता है चारों ही पर्यायवाची हों, या हो सकता है 2 पर्यायवाची हों, 2 ना हो, 1 पर्यायवाची हो, बाकी के 3 ना हो। जलाशय, सरिता, निर्झरणी, जल। तीसरा है उद्यान शब्द के पर्यायवाची हैं बगीचा, वन, बाग, सुरभि। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है अंचल, पत्थर, पर्वत, गिरी। कपड़ा का पर्यायवाची है चीर, पोशाक, दुपट्टा, कमीज। बच्चों, आपने अपने मन में इनके उत्तर सोच लिए होंगे। आइए अब हम इनके सही उत्तर जानते हैं। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मतलब इन चारों में से अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? सुधा, सोम, पीयूष, अंबर। आपने देखा होगा कि मैंने एक शब्द को पीला रंग दे रखा है, पीला कर दिया है। इसका मतलब अंबर अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तालाब का पर्यायवाची है। मतलब इन चारों में से कोई एक पर्यायवाची तालाब का है। जलाशय, सरिता, निर्झरणी, जल। इसमें मैंने किसको पीला रंग दिया हुआ है? जलाशय को। तो तालाब का पर्यायवाची क्या है? जलाशय। अगला है उद्यान शब्द के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे कि 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या चारों भी हो सकते हैं। तो बगीचा, वन, बाग, सुरभि। इनमें से बगीचा और बाग दोनों ही उद्यान के पर्यायवाची हैं। वन और सुरभि उद्यान के पर्यायवाची नहीं हैं। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची क्या नहीं है? अंचल, पत्थर, पर्वत, गिरी। इसमें से जो पत्थर शब्द है वह पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा का पर्यायवाची है चीर, पोशाक, दुपट्टा, कमीज। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? चीर। पोशाक, दुपट्टा और कमीज ये कपड़ा के पर्यायवाची नहीं हैं। नहीं है। बच्चों, अब हम दूसरा अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। दूसरा अभ्यास कार्य है पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। मतलब एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसका पर्यायवाची शब्द दिया गया है। हमें सही शब्द से उसका मिलान करना है। जल, उन्नति, अहंकार, गाय, जंगल, अश्व, घर, गंगा। ये एक तरफ के दिए गए हैं। दूसरी तरफ है सदन, कानन, तुरंग, धेनु, सुरसरिता, सलिल, विकास, घमंड। आइए अब हम इनका मिलान करके देखते हैं। जल का पर्यायवाची क्या है? सलिल। उन्नति का पर्यायवाची क्या है? विकास। अहंकार का पर्यायवाची क्या है? घमंड। गाय का पर्यायवाची क्या है? धेनु। जंगल का पर्यायवाची क्या है? कानन। अश्व का पर्यायवाची क्या है? तुरंग। घर का पर्यायवाची क्या है? सदन। गंगा का पर्यायवाची क्या है? सुरसरिता। देखा बच्चों, हमने कितनी जल्दी अपने शब्दों का पर्यायवाची शब्दों से मिलान कर लिया।
अब हम तीसरा अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। तीसरा अभ्यास कार्य क्या है? पर्यायवाची शब्द का तीसरा अभ्यास कार्य है, दिए गए चित्रों के लिए 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। मतलब मैंने आपको एक पिक्चर दिया है, चित्र दिया है, अब हमें उसके लिए 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। बच्चों, ये किसका चित्र है? कमल। कमल एक फूल का नाम है, तो कमल के हमें 3 पर्यायवाची लिखने हैं। कमल के 3 पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? कमल, नीरज, पंकज। दूसरा, ये क्या दिख रहा है? तलवार। इसका मतलब हमें तलवार के 3 पर्यायवाची लिखने हैं। तलवार, खड़ग, असी। बच्चों, ये किस चीज का चित्र दिखाई दे रहा है? चंद्रमा का। तो चंद्रमा के पर्यायवाची क्या होंगे? चांद, शशि, रजनीश, सोम भी होता है चांद का पर्यायवाची। बच्चों, ये क्या दिख रही है? चिड़िया, पक्षी। इसका पर्यायवाची क्या होगा? खग, बेहग, चिड़िया। पखेरु भी बोलते हैं। चिड़िया का एक और पर्यायवाची शब्द क्या है? पखेरु। अब हम ये देखेंगे, ये क्या दिख रहा है? ये तो कुछ जलता हुआ दिख रहा है। क्या है ये? आग। आग के पर्यायवाची क्या होंगे? अग्नि, आग, पावक, ज्वाला। ये कौन दिख रही है? ये तो एक औरत दिख रही है, सुंदर सी औरत दिख रही है। तो इनके औरत का पर्यायवाची क्या होगा? नारी, स्त्री, औरत, महिला आदि। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है इतने सारे पर्यायवाची शब्द जानने के बाद आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब जो भी पर्यायवाची शब्द मैंने इस पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाए हैं, आपने जो ध्यान से सुने हैं, उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस पीपीटी को एक से ज़्यादा बार यानी कि 2-3 बार देखिएगा, जिससे इसमें दिए गए सारे पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से याद हो जाएं। धन्यवाद।